नमस्कार, स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। मैं दीक्षा जयपुरिया, आवाज डेली हर्षित टीवी से। खबर सबसे पहले चतरा जिले की। चतरा जिले के टंडवा में रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया विरोध मार्च। साथ ही महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के पत्रकार सह चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में रोष जताया और विरोध मार्च निकालकर महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। साथ ही अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र सरकार की दमनकारी नीति बताया। कहा कि भारत सरकार से मांग है कि पत्रकारों के हित में कानून बनाया जाए। उद्धव ठाकरे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उद्धव ठाकरे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा अर्नब गोस्वामी को जबरन गिरफ्तार किया गया। हमने सहन कर लेने। उनका सिर्फ कसूर इतना था कि उन्होंने राजनीतिक गलतियों को उजागर किया, जिसके बदले में उन्हें सजा मिली जेल। तो हम लोगों का ये कहना है कि सच्चाई का आवाज़ उठाने पर पत्रकारों को जेल ना दिया जाए, जबकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये अधिकार मिला है। हम चाहते हैं कि आज की सभा में हमारे पत्रकार संघ के जो बिहार में एनडीए की जीत का जश्न धनबाद जिले में भी देखने को मिला। जनता दल यू मिठाई बांटी, साथ ही आतिशबाजी भी की। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ एनडीए की जीत की खुशी में धनबाद जिला जनता दल यू ने रणधीर वर्मा चौक पर आतिशबाजी कर एवं मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह ने कहा कि एनडीए ने बहुमत के साथ बिहार में जीत हासिल कर ली है। नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की जनता ने सुशासन को चुना है। विरोधी पार्टियां धाराशाही हो चुकी हैं। नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता ने आस्था व्यक्त किया है। नीतीश कुमार एवं पीएम नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार में एनडीए को जीत दिलाई। बताइए आज किस तरह खुशी मना रहे हैं आप लोग? देखिए, आज बिहार में जो कल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बना है, सुशासन की सरकार बना है। विरोधियों के तमाम कारनामों के बावजूद नीतीश कुमार जी के सरकार, एनडीए सरकार ने जो बिहार में पूर्ण बहुमत लाया है, उसके खुशी में झारखंड धनबाद में हम लोग आज विजय जुलूस निकाले हैं। और आज कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी पूरे देश में एक नंबर नेता है। देश में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार दोनों के संयुक्त जोड़ी ने बिहार के तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए नीतीश जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह बिहार ही नहीं, तमाम बिहारी लोग जो देश में रहते हैं सबके लिए बहुत गर्व की बात है। आज किस तरह खुशियाँ मनाएं आप लोग? आज बहुत खुशी मना रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ हैं नीतीश जी कुमार के चहेते लोग, सभी उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को। धनबाद जिले के निरसा चिरकुंदा नगर परिषद सभागार में दिवाली और महापर्व छठ को लेकर एक बैठक नगर परिषद क्षेत्र के सभी पूजा कमेटी के साथ की गई। बैठक में कोविड-19 को मद्देनजर जारी सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए आने वाले दोनों पर्व को मनाने का निर्णय लिया गया। धनबाद जिले के निरसा चिरकुंडा नगर परिषद सभागार में दीपावली और महापर्व छठ को लेकर एक बैठक नगर परिषद क्षेत्र के सभी पूजा कमेटियों के साथ किया गया। बैठक में चर्चा करते हुए नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने सभी कमेटी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, कोविड को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम आने वाले दोनों पर्व मनाएंगे। साफ सफाई के लिए जो भी व्यवस्था जरूरी है वो सब नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। बैठक में कुल 14 पूजा कमेटियों ने जगह जगह खराब पड़ी लाइन को ठीक करने सहित जेसीबी मशीन और सफाई कर्मियों की मांग की आग्रह कर घाटों के आसपास बालू और मिट्टी भराया गया और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराया जाए, ऐसा कहा गया। बैठक पर नगर परिषद अध्यक्ष डब्ल्यू बाउरी ने कहा कि दीपावली और छठ महापर्व दोनों आस्था और सफाई की प्रतीक मानी जाती हैं। नगर परिषद की ओर से सफाई में कोई कमी नहीं होगी। रोशनी की भी व्यापक व्यवस्था सभी छठ घाटों पर किया जाएगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ।
Asha Apartment, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited. हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है. बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक. हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कानी बाजार हजारीबाग. अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488. अभी हम लोग कस्टमर के लिए एक विशेष दुर्गा पूजा अवसर में ऑफर रखे हैं. जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, जो हमारा फ्लैट लेगा, उसको एक बुकिंग के साथ एक मोटरसाइकिल हम लोग अपार्टमेंट के साथ एक बुकिंग में एक ऑफ़र दे रहे हैं. एक मोटरसाइकिल प्लस जनरेटर, पार्किंग वगैरह तो हम लोग सब दे ही रहे हैं. और जितने भी हमारे फ्लैट्स में हैं सब हमारे ब्रांडेड सामान लगते हैं. और हमारा मैरिज हॉल, जो भी कस्टमर आएगा उसको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. मैरिज हॉल, बैंकेट्स हॉल, फुल्ली सेंट्रलाइज AC सब हमारा यहाँ पे बन रहा है. टोटल चीज़ जो कस्टमर आएंगे, छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, सब वहीं कर सकेंगे. उसके बाद जो है, जो भी पहला फ्लैट लेगा, जो फर्स्ट ऑनर बनेगा, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,70,000 का बेनिफिट भी मिलेगा. शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान. आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान. तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट. तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग. यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा. ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट. तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग. संपर्क करें 9572196587 या 8709524015. हमारा लैंडलाइन नंबर है 0654 से 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501. एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. अगली खबर जमशेदपुर से. जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के पवरू एवं आसपास के ग्रामीणों ने बैठक आयोजित किया. बैठक में मां तारा कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्रामीणों को गलत तरीके से झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है. जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के पावरू एवं आसपास के ग्रामीणों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्रामीणों को गलत तरीके से झूठा केस करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीणों द्वारा हिताची वाहन पर किसी तरह का आग नहीं लगाया गया है. ग्रामीणों को गलत तरीके से झूठा केस में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है. यदि ग्रामीणों को झूठा केस में फंसाया गया तो जरूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन करेंगे. पहाड़ में जो कपलिंग था ना, इसको वही लोग जानबूझ के जला दिया है और गांव वालों को दोषी ठहरा रहा है कि ये लोग जलाया है बोल के, और नाम भी दे दिया है कि ये लोग जिसका जो जानते भी नहीं है कि क्या क्या घटना. गांव वाले कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी उन लोगों का नाम दे दिया. हम लोग को भी पता नहीं कि कैसे. सुबह हुआ जब तो अखबार में देखे तो तब पता चला कि ऐसे ऐसे घटना होता है बिल्कुल. कोडरमा जिला ऑटो रिक्शा संघ पुराने टेम्पो स्टैंड को स्थानांतरित करने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है. संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर रखी है. कोडरमा जिला ऑटो रिक्शा संघ पुराने टेम्पो स्टैंड को स्थानांतरित करने सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है. संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर रखी है. आज देर शाम संघ के द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई. कैंडल मार्च महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर झंडा चौक पहुंचा. लोगों ने अपने कैंडल के साथ आवाज को बुलंद करते हुए प्रशासन से पर्व त्योहार को देखते हुए अपने अपने निश्चित स्थान पर ही लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए
यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसको देखते हुए किराया रियायत देने की मांग की है। वहीं संघ के सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा, स्टैंड को स्थानांतरित प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है, जो बिल्कुल सही नहीं है। हड़ताल की घोषणा के बाद अब तक कोई जनप्रतिनिधि न जिला प्रशासन के लोग वार्ता करने पहुंचे हैं। यह चेतावनी कैंडल मार्च है। इसके बाद आंदोलन और भी उग्र हो गया। मौके पर शिव शंकर यादव, धर्मेंद्र कुमार सिंह, उमर शंकर शर्मा, हीरा सिंह और विकास साव, ऑटो चालक अमोद सिंह, प्रमोद सिंह, सुरेश यादव, विजय राणा, मोहन साहू, राजू यादव, तपेश्वर साहू, मोहब्बत शाहनवाज, पिंटू, रविदास, विनोद राम, अशोक यादव, विजय राम, भोला कुमार अन्य ऑटो चालक मौजूद थे। कोरोना काल ने लोगों के व्यवसाय में ऐसा ब्रेक लगा रखा है कि इसने घरों का बजट तक गड़बड़ा दिया है और हाल यह है कि इससे उभरने के लिए जब जब संभावनाओं पर टकटकी लगाई गई, हाथ निराशा ही लगी है। दुर्गा पूजा के दौरान उम्मीद के अनुसार बाजार की रौनक भले लौट नहीं पाई, पर अब उम्मीद दिवाली और छठ पूजा को लेकर बनी है। देखें ये खास रिपोर्ट। दीपावली और छठ पूजा को लेकर बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। मिट्टी के दिए और अन्य सामान बाजार में खूब जोर शोर से बिक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे विश्वास चाइनीज सामानों का बहिष्कार की संभावना है। दीपावली को लेकर वाहन, जेवर, घरेलू सामान समेत हर जरूरत के सामानों के प्रतिष्ठान भी तैयार हैं। इस बार हजारीबाग शहर में तरह तरह के घरकुंडे भी दिख रहे हैं। पहले लोग घर घर में मिट्टी और ईंट के घरकुंडे बनाया करते थे, लेकिन बदले जमाने के साथ अब लोग रेडीमेड लकड़ी का घरकुंडा खरीदने लगे हैं। तो वह यह विविध डिजाइन में कलाकारी के साथ बनाकर बाजार में बिकने को तैयार है, जिसकी कीमत 300 से 500 दिख रही है। आइए देखते हैं हजारीबाग बाजार की यह हलचल। इस दिन में तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी, लेकिन अभी देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा भीड़ भाड़ बहुत कम है। और जैसा हम लोग अनुमान लगाए हैं, सेल अच्छा करते थे, लेकिन इस बार हम लोग को नहीं लगा कि औसत सेल कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्थानों पे पटाखे की भी दुकान लगी करती थी, तो इस बार पटाखे का दुकान क्यों नहीं लगा? पटाखे का दुकान लगेगा, लेकिन उसका टाइम दिया हुआ है 12 तारीख, इसको प्रशासन ने कहा है 12 तारीख से ही लगना चाहिए, वही चलते नहीं लगा है। और उसमें पटाखे का सेल होता था और पहले अब के अपेक्षा बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत से दुकान नहीं लगे, वही चलते इसके चलते नहीं लगे। आपके पास मूर्तियों का क्या भाव है? मेरे पास मूर्तियां हैं 20 से लेकर 400-500 तक का है। आपको क्या लगता है, आपने जो पूंजी लगाई है, आपको उम्मीद है कि ये इस बाजार को देख करके आपका पूंजी वापस आ पाएगा? नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है। जो मैंने सोच के लगाया था, अब ऐसा बाजार को देख के हमको लग रहा है कि मुश्किल है पूंजी को रिकवर करना। ये मूर्तियाँ कहाँ से खरीद कर लाए हैं आप? ये हम लोग तो मूर्ति लाए हैं बनारस से। बनारस से। तो अभी तो बस वगैरह चल नहीं रही थी, तो आप लोगों को ये इसकी मार्केटिंग करने में बड़ा परेशानी झेलना पड़ा होगा। 4-5 आदमी मिलकर जाते हैं इधर से, गाड़ी की बुकिंग करके ले जाते हैं, उसके बाद भी लाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बबलू कुमार, घर हुआ अपनी कसुमन। झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद रांची, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट और झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर तथा धनबाद पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में सदर थाना में पोक्सो एवं किशोर न्याय अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद रांची, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट और झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर तथा धनबाद पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में सदर थाना में पोक्सो एवं किशोर न्याय अधिनियम पर एक कार्यशाला बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर और पोक्सो जैसे कानून की विस्तृत जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई। मौके पर विशेष रूप से उपस्थित जानकारों ने थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारियों के बीच उपरोक्त कानून के बाबत जागरूकता पर विशेष बल दिया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि चाइल्ड वेलफेयर और पोक्सो जैसे कानून को आम लोगों के बीच कैसे सफलतापूर्वक अमल किया जा सकता है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। इस बाबत
चाइल्ड वेलफेयर की पदाधिकारी ने बताया, झारखंड राज्य के धनबाद जिले में यह पहला प्रयोग है। कामयाबी मिलने पर इसे प्रदेश के अन्य कार्य जिलों में भी आयोजन किया जाएगा, जिससे कि बच्चों के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। पोक्सो के ऊपर में प्रोग्राम हो रहा है जी और मेनली बच्चों को सबको अवेयर करना, थाना प्रभारी जितने हैं उनमें जो विश्वास है लोगों को, वो विश्वास को आगे बढ़ाना है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की भावना जगे। पूरे झारखंड में चल रही है या सिर्फ धनबाद में चल रही है? अभी तो धनबाद में ही है, ये प्रोग्राम तो हमारा सब जगह चल रहा है। किन किन जिलों में होना है? सारे जिले होने हैं? अभी तो डिसाइड नहीं किया गया है कहाँ कहाँ होना है, शुरुआत यहीं से हुई है। अब ये सक्सेस होगा तो आगे भी करेंगे। अपना परिचय दे। पुष्पा भुआल का, झारखंड चाइल्ड वेलफेयर उपाध्यक्ष।